बच्चों सीबीएसई क्लास 10 साइंस का ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आया था इस साल। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करना है सीखते हैं। ये वाला पॉइंट x, ये वाला पॉइंट y है। एक बार इस पॉइंट को a मान लो और इस वाले पॉइंट को b मान लो। पॉइंट a और पॉइंट b के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। ये है हमारा एक पॉइंट a मान लेते हैं, ये पॉइंट b मान लेते हैं। दोनों के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। पॉइंट बी पर आ जाओ। पॉइंट बी से पॉइंट एक्स के बीच में एक वायर लगा है। तो ऐसा करो, यहाँ पर एक पॉइंट बना दो और इसको एक्स मान लो। ठीक, तो बी से एक्स के बीच में हमने एक वायर जोड़ दिया। अब पॉइंट एक्स और पॉइंट ए के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। तो हम क्या करेंगे अपने फिगर में, पॉइंट x जो यहाँ पर है और पॉइंट a जो यहाँ पर है, दोनों के बीच में एक 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे। ये देखो, ये लग गया 2 ओम का रेसिस्टेंस। ठीक, तो अब अपने मार्किंग्स हम हटा देते हैं। अब आ जाओ पॉइंट नंबर a पर। पॉइंट नंबर a से पॉइंट नंबर y के बीच में एक ये वायर लगा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पॉइंट नंबर ए से एक y नाम के पॉइंट तक एक वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर y से पॉइंट नंबर b के बीच में एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। अब हमारे फिगर में पॉइंट नंबर y ये है और पॉइंट नंबर b ये है। इन दोनों के बीच में एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ये देखो, ये हमने लगा दिया 6 ओम का रेसिस्टेंस। अब ये मार्किंग्स हटा देते हैं। अब देखो बच्चों कि पॉइंट नंबर x जो है वो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है और पॉइंट नंबर y जो है ये सर्किट के ऑन कंडीशन से होते हुए बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो अब हम एक नया कलर का पेन लेके x को बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं और फिर जो बैटरी का y है वो एक स्विच से क्लोज करते हुए नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो देखो x जो है वो बैटरी के प्लस से जुड़ गया और y जो है वो बैटरी के माइनस से जुड़ गया। तो ये हमारा पूरा सर्किट बन गया। अब पॉइंट x और पॉइंट y के बीच में आप देख लो कि 3 रेसिस्टेंस है जो पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 ओम वाला, 3 ओम वाला और 6 ओम वाला। आपको समझाता हूँ कि ये कैसे पैरेलल है। तो मैं इस फिगर को एक अलग पेज में बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये वही फिगर है जो अभी हमने बनाया था। अब बच्चों इस फिगर को मैं क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा देता हूं और अब देखो ये कैसा दिखेगा। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट A, ये हो जाएगा B और ये है हमारा बीच में रेसिस्टेंस 3 ओम वाला। अब A से X के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा है। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट y मान लीजिए और a और y के बीच डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट है। ऐसे ही b और y के बीच में 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा है और b और x के बीच में डायरेक्ट वायर लगा हुआ है। अब a और y सेम पोटेंशियल पे हैं, एक वायर से जुड़े हुए हैं शॉर्ट सर्किट, तो वो सेम पोटेंशियल पे हैं। ऐसे ही x और b इस वायर से शॉर्ट सर्किट हैं, ये भी सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं फिगर को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ये देखो, ये हो गया हमारा 3 ओम वाला रेसिस्टेंस। अब ये हमारा 2 ओम वाला रेसिस्टेंस और x को मैंने b से ओवरलैप कर दिया। ये देखो, b और x एक ही पॉइंट है। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं तो a और y सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं लिख सकता हूं a से b के बीच में 6 ओम का रेसिस्टेंस है। ये देखो, अब हमारा x से बैटरी का प्लस और y से जुड़ा है बैटरी का नेगेटिव स्विच से होकर। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। y और x
का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 6, 3 और 2 ओम का। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की जगह 6 ओम, R2 की जगह 3 ओम और R3 की जगह 2 ओम। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पे वापस जाएं तो इस सेट में ऑप्शन नंबर डी 1 ओम करेक्ट आंसर है।